इंसान दो तरह के होते हैं, सामने से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। सीसीटीवी फोटोज के आधार पर ना तो उनके रूम में कोई आया, ना तो उनके रूम में गया। तो उसने दरवाज़ा खोला है, मैम को हाथ में पकड़ा है, फिर मैम आगे आगे आई है, फिर वो पीछे पीछे गया, साथ में लगेज लिया हुआ था, बैग लिया हुआ था उसने। फिर 103 के सामने एक सेंट्रल टेबल है, वहाँ भी उन्होंने लगेज रोक के चाबी खोजा है मैम ने, तो मैम को चाबी उसमें नहीं मिला। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा जिस होटल में रुकी थी उस स्थान पे मैं आ चुका हूं, और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के मैनेजर थे उस समय मौजूद थे, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अंदर। आप सभी को चलने से पहले एक बार बाहर का भी दिखाता हूँ, इसके बाद हम अंदर चलेंगे। अंदर होटल मैनेजर से बात कराएंगे, देखते हैं क्या जानकारी हमें मिलता है, आप सभी देने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार मैं दिखाना चाहूँगा होटल का कुछ इस तरह से आज के डेट में हम व्यू देख रहे हैं। ये देखिए, यही होटल है दोस्तों, आया था। चलिए, जो भी घटनाएं घटी है उसको हम आपको बैंक यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं और जानकारी देने की कोशिश करते हैं। एक बार आप सभी को अंदर चलने से पहले आप सभी दिखाना चाहेंगे, ये कुछ इस तरह से ये होटल का आप लोग व्यू देख रहे हैं, यही होटल है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से मिलवाते हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ। चलिए देखते हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश, उस दिन क्या हुआ था। और आ गए अंदर। तो कहाँ पे है सर मैनेजर साहब, कहाँ है? रितेश जी। अच्छा, यहाँ पे। तो ये देखिए सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं उस दिन क्या हुआ था। तो सर, आप उस दिन मौजूद थे, क्या क्या हुआ था, वो मैम कितनी बजे आई थी, थोड़ा वो जानकारी देने की कोशिश करिए। मैं नाइट में मौजूद नहीं था, मेरी ड्यूटी नाइट में नहीं होती है, मॉर्निंग में मेरी ड्यूटी होती है। मैं सुबह 10:30 बजे तक आता हूँ, 9 बजे तक चला जाता हूँ। ठीक। बट जिस दिन ये वारदात हुई 26 तारीख को, मैं 10:30 बजे पहुँचा। मेरे जो नाइट मैनेजर थे उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। अच्छा। उनके मेकअप आर्टिस्ट जो रूम बॉय हैं वो पिछले 2 घंटा से कंटिन्यूस उनके दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, क्योंकि उसी दिन मैडम का फर्स्ट शूट था। हाँ, मैडम एक्चुअली हमारे यहाँ 22 तारीख को नाइट, 23 तारीख को मॉर्निंग 2:20 के आसपास हमारे यहाँ चेक इन किया था उन्होंने। तो 23 और 24 वो यहीं थी। 25 से जो उनका 26 को शूट होने वाला था। तो उनके जब रूम बॉय आए तो हमारे मैनेजर ने मना कर दिया कि जब तक जनरल मैनेजर आएंगे नहीं, जीएम साहब हमारे आएंगे नहीं, तब तक हम डुप्लीकेट चाबी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। वही आएंगे और डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। ठीक है। तो जब आप आते हैं तो क्या होता है? जब मैं आता हूं तो फिर मेरे सामने मेरे मैनेजर साहब ये बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो ये परेशान है काफ़ी देर से, और उस दिन हमारे यहाँ भी 19 कमरा लगा हुआ था। उस फ्लोर पर उनके 4 कमरे थे, 2 कमरे मेरे और भी गेस्ट उसमें रुके हुए थे। तो वो बताने लगे कि कंटिन्यूस दरवाज़ा पीट रहे हैं, तो अगल बगल वाले भी गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरे। तो फिर मैंने अपने मैनेजर राजन सिंह को बोला कि आप यहाँ से लैंडलाइन से फ़ोन कीजिए, लैंडलाइन से फ़ोन कीजिए, एक बार आप बात कीजिए, क्योंकि होटल में सारे सबकी प्राइवेसी होती है। बिना मैं उनके इन्फॉर्मेशन के या बिना बात किए मैं रूम की डुप्लीकेट की चाबी उनको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो राजन जी ने 2 बार फ़ोन किया, फ़ोन उनका रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने इमीडिएटली उनके प्रोड्यूसर को फ़ोन किया जो ये फिल्म बना रहे हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, बताया उनको सारी ऐसी ऐसी बात है। 8:30 बजे से आपके लोग आए हुए हैं, परेशान हैं, मैम शूट में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके प्रोड्यूसर ने बोला कि ठीक है, उनकी जो मेकअप आर्टिस्ट है रेखा मौर्य, जो उनके बगल वाले ही रूम में थी 104 में, और उनका रूम बॉय है जो उनकी यूनिट आई हुई थी जो मैम को ले जाने के लिए, उनको आप साथ में लेके जाइए और दरवाज़ा ओपन कीजिए। मैंने अपने मैनेजर राजन सिंह को बोला कि आप डुप्लीकेट चाबी लीजिए और उनकी यूनिट के साथ आप वहाँ पहुँचिए। जब हमारे मैनेजर वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा उन्होंने खोला तो मौके वारदात में वो पंखे से फांसी पर लटकी हुई थी। अच्छा जी सर, फोटो देखा गया है सेम उसी कंडीशन में। हाँ, उस कंडीशन में क्या आपको लगता है, आपका क्या कहना है कि मेरा वो फांसी लगाया गया है या लगाई है? सर देखिए, सीसीटीवी फोटोज़ के आधार पर ना तो उनके रूम में कोई आया, ना तो उनके रूम में गया। अच्छा, अभी तक वो सीसीटीवी फोटोज अभी उनके फैमिली वालों को नहीं मिला है, क्या रीज़न है? ये सर प्रशासन के हाथ में है, क्योंकि वारदात के बाद प्रशासन ने सब कुछ कमरे को भी और सीसीटीवी फोटेज सब कुछ उन्होंने अपने वो कर लिया, अंडर ले लिया है। हाँ जी। ठीक है। और कुछ ऐसा जानकारी है जो आपको लगता है कि ये देना भोज रही है, तो कुछ आप बताइए जरा। और ऐसा क्या जानकारी है जो कंटिन्यूस जो इस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं बराबर मीडिया में कि होटल मैनेजर भाग गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपके सामने है। और मैं पूरे मीडिया और प्रशासन के साथ साथ कॉर्पोरेट में लगा हुआ हूं, और मैं भी चाहूँगा कि किसी की बेटी गई हैं आकांक्षा दुबे, इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी,
और उनके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे थे और वो शांत स्वभाव की भी थी। हमें नहीं कभी लगा कि वो बहुत इस तरह की है। और हर कोई का अपना अपना एक नेचर होता है। इंसान दो तरह के होते हैं, सामने से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। तो हमारा पूरा परिवार भी इस सदमे में है, पूरा होटल परिवार हमारा। एक जानकारी निकल के आ रहा है, उस दिन जो रात को आई थी, लाइव आई थी, तो कोई 17 मिनट के लिए रूम में था, ऐसा कुछ जानकारी निकल वो उनका ड्राइवर ही उनके साथ था, जो उनके साथ एक दो दिन पहले भी ड्राइवर था? हाँ, यूनिट के ही लोग थे मेरे ख्याल से। आप देखे थे कोई और? आप ये सीसीटीवी फुटेज में ही देखा था। फोटो में देखा हाँ, कि जब मैम रात में आई हैं 1:55 में, तो उसने दरवाज़ा खोला है, मैम को हाथ में पकड़ा है, फिर मैम आगे आगे आई हैं, फिर वो पीछे पीछे गया, साथ में लगेज लिया हुआ था, बैग लिया हुआ था उसने। फिर 103 के सामने एक सेंट्रल टेबल है, वहाँ भी उन्होंने लगेज रोक के चाबी खोजा है मैम ने। तो मैम को चाबी उसमें नहीं मिला, तो उनको याद जब आया मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद, तो 104 में उनके मेकअप आर्टिस्ट थे, उनसे चाबी लेके तब जाकर रूम खोला गया। चलिए ठीक है सर, आपका नाम क्या है? रितेश कुमार मेहता।